एक बार भगवान बुद्ध वैशाली के महावन में कूटागार शैला में ठहरे हुए थे। तो वहाँ पर एक भक्त आया, लिच्छवी जाति का, बद्दीय उसका नाम था, बद्दीय लिच्छवी। और कहने लगा, भगवान, लोग कहते हैं कि श्रमण गौतम मायावी है, ये जादू की चालबाजी जानता है, जिसके द्वारा ये दूसरे मतों के अनुयायियों को फुसला लेता है। आरोप लगा था बुद्ध भगवान पे ये। एक्चुअली हो तो यही रहा था कि जहाँ भगवान बुद्ध जाते थे वो इतना सत्य की बात करते थे, इतनी अनुभव की बात करते थे। कितने सारे केस तो हम लोग भी सुन चुके कि जो सुनाने वाले होते थे, प्रधान होते थे वहाँ के, या उनके शिष्य होते थे, वो सब भगवान बुद्ध की शरण स्वीकार कर लेते थे। उन सबको लगता था कि जो बुद्ध भगवान बता रहे हैं मार्ग यही सच्चा है। कर्मकांड का अगर खंडन किया, उसमें भी बहुत तर्क सही थे उनके। बाहरी जिन बातों को डिनाई किया, सबको समझ आया कि कहीं तो ये कि हम धर्म के नाम पे अपने को ठग रहे हैं, कहीं ये समझ आया कि धर्म की आड़ में हम लोग गलत कर्म कर रहे हैं। मतलब कैसे भी करके बुद्ध भगवान ने जागृति तो दी। और होता क्या है, जो लोग ऐसे मार्गों पर संग चल रहे होते हैं उनके अंदर आ जाती है ईर्ष्या। तो वो लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अपने अंदर पावर नहीं है, ना तो सत्य का पावर है, ना अहंकार झुका के सरेंडर करने का पावर है कि उसी की शरण आके कुछ ले लें खुद भी। उनके पास क्या बचता है? निंदा, आरोप। और जब कोई व्यक्ति निंदा करता है या आरोप लगाता है, इसका मतलब साफ है कि वो अपने को नीचा महसूस कर रहा है। ज्ञानी इसीलिए खुश रहता है, वो जानता है कि आरोप लगाने वाला अपने आप को नीचा समझ रहा है। अगर वो ऊंचा होता तो अपनी ऊंचाई पे स्थित रहता, लेकिन वो अपने को क्योंकि नीचा समझ रहा है तो अगले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसने इस तरह की बात बताई बुद्ध भगवान को। फिर ऊपर से बोलता है, जो ऐसा कहते हैं वो ना भगवान बुद्ध को गलत ढंग से पेश करते हैं। हम लिच्छवी गण इस आरोप में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि तथागत का इस विषय में क्या कहना है। अब यहाँ देखो, बात एक ये समझना कि अगर तुम आरोप में विश्वास नहीं करते तो तुम बात करने क्यों आए हो? विश्वास करते हो, कहीं तो दिमाग में कीड़ा पड़ गया है, तभी तो आए हो। जिसको विश्वास है वो लोगों का मुंह तोड़ जवाब देगा, ना कि बताने आएगा। जो बताने आया मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं संदेह है। एक बार ऐसे ही किसी सत्संगी को, सत्संगी तो क्या गए, सत्संग करने वाला था, उसके किसी सत्संगी ने कुछ कंप्लेंट की। हम लोगों ने रोका उसको बाद में थोड़ा समझाने के लिए। अपनी गलती तो नहीं समझी, उल्टा क्या सुना दिया, लोग आपके लिए भी ये बोलते हैं, आपके लिए भी ये बोलते हैं। मैं तो विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं करता होता तो सुनाने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब साफ है कि मन में संशय के कीड़े पड़े।
और ऐसा व्यक्ति उन्नत हो ही नहीं सकता, साथ चल ही नहीं सकता। कैसे चलेगा? जिसके दिमाग में संशय पड़े वही तो बात उठाएगा ना। अगर आपके दिमाग में एक बात ही नहीं, आप उसको उठाओगे क्यों? तो इस समय इसका ये कहना मानने जैसा नहीं। और बुद्ध बड़ी चतुराई से उत्तर देंगे भी इसको, पर अभी हम इतनी बात समझें खाली कि अगर हमारे अंदर कोई बात नहीं है, सच में हमें किसी की बात पर एतबार भी नहीं होगा, हमको जो उचित बन पड़ेगा हम जवाब भी दे आएंगे, और हम आके गुरु से भी बताएंगे नहीं कि फलाना आपके लिए ये कह रहा है और वो कह रहा है। सीधी बात तो ये है। तो यहां इसकी बात सही मेल नहीं खाती। दूसरा फिर ये कह रहा है हम जानना चाहेंगे तथागत का इस विषय में क्या कहना है। इसका मतलब ये बुद्ध को जानता ही नहीं है, वो इस विषय में क्या कहेंगे? मैं मायावी नहीं हूं, मैं जादू नहीं करता हूं, ये सब बोलेंगे वो आके। तुम जो बैठे इतने समय से, तुमने क्या देखा? तुम क्या सुनना चाहते हो? या तुम प्रभाव देखना चाहते हो कि अपने निंदकों के प्रति इनका क्या नजरिया है, या अपनी निंदा से ये कितने प्रभावित होते हैं? प्रश्न करने वाले से या बात करने वाले की बात से अगले व्यक्ति की औकात समझ आ जाती है कि इस व्यक्ति के भीतर क्या पड़ा हुआ है, मालूम पड़ जाता है, क्योंकि उसकी बात ही वैसी होगी, ढंग ही वैसा होगा, प्रश्न ही वैसा होगा। ये प्रश्न बुद्ध से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो तुम अपने अनुभव से जानते हो। बुद्ध के पास कौन सा जादू है? ज्ञानी के पास किस चीज का जादू है? सच का जादू है। और जो उसके करीब आता है और सत्य का अधिकारी है, वो अपने आप ही प्रभावित हो जाता है। पर एक व्यक्ति अधिकारी ही नहीं है, कुछ भी उठाएगा। अब आज हम लोग दादाजी के इतने गीत गाते हैं, दादा के समय तो दादा की बहुत निंदा थी, लोग कहते थे गाली वाला गुरु। अब जो उनको समझ ही ना पाए वो उनके शब्दों में चला जाता था, शब्द पकड़ लेते थे लोग। दादा ने कपड़ा नहीं बदलवाया, इस बात के पीछे बड़ी निंदा हो गई। दादा ने खान पान पे पाबंदियां नहीं लगाई, इस बात पे बहुत निंदा हो गई। अब दादा क्या बोलें? उनके तो ज्ञान के लॉजिक बड़े क्लियर हैं। वो तो सीधा कहते हैं मैं मान इतना करता हूं तुम्हें भगवान बना दिया, संसार के मान की इच्छा खत्म कर दी। अपमान भी इतना कर देता हूं संसार का, अपमान ना लगे तुम्हें। मैं कपड़ा रंगने को नहीं कहता, मैं मन रंगने को कहता हूं। जहां तक बात खाने पीने की है, भाई खाना पीना शुद्ध है, जित्तू रिजक सभाए। जिन्ना सतगुरु बूझे तीना सुतक नाए। उनका तो लॉजिक था, एक व्यक्ति प्याज भी नहीं खाता, लहसुन भी नहीं खाता, पर क्रोध करता है। दूसरा व्यक्ति नॉनवेज भी खाता है, पर क्रोध का स्वभाव नहीं है, प्रेम का स्वभाव है। तुम बताओ बेहतर कौन है? उन्होंने प्रेरणा नहीं दी किसी को कि तुम खाओ, पर उन्होंने ये बोला कि खाना छोड़ना ही स्वभाव परिवर्तन का आधार नहीं है। अब जिन लोगों को समझ नहीं आती ज्ञानी की भाषा, वो तो उलझेगा ही उलझेगा। क्या किया जाए? वो परेशान होगा ही सही, क्योंकि ज्ञान को समझना भी सब लोग नहीं चाहते हैं। अभी भी हम लोगों के पास भी फोन आए डैडी जी के समय, तो कई लोग अब नए नए सत्संगी थे, कई लोग सुनाने वाले नहीं ठीक से बात कर पाते,
कई लोगों ने सांसारिक तरीके से अफसोस जताने की कोशिश की, तो एक दो को डांटना भी पड़ा, भाई अफसोस किस बात का, तुम क्या समझ रहे हो हमें जो ऐसी भाषा बोल रहे हो, ऐसी बात कर रहे हो। अब वो कोई समझ पाया होगा तो समझेगा, नहीं हो सकता है मन भी चला जाए, क्योंकि बात तो समझने की है। अब गुरुजी आते थे तो वो ना सुरमा लगाते थे आंख में। जब शुरू में आए तो कईयों के घर वाले भी देखने आ जाते हैं, तो एक दो जेंट्स लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया लेडीज को, बोला ये जो आंख में सुरमा लगाते हैं ना, इस सुरमे से जादू डालते हैं ये लोग। अब जबकि यहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं। हॉल भी बाद में बना जहाँ लोगों ने अपना पे करके रहना शुरू किया। उससे पहले तो यहाँ एक फूल की भी प्रथा नहीं थी। अच्छा, जादू डालेंगे भी तो क्या करेंगे जादू डाल के? ना आश्रम में किसी को ले जाएंगे, ना पाई पैसा लेने की प्रथा है। पर लोग ये नहीं सोचते थे जादू डाल के वो करेंगे क्या। सुना तो एक ज्ञान रहे हैं, सिर्फ एक सच्ची बात बता रहे हैं, वो भी जो समझ जाए, इतना ही तो है। लेकिन चक्कर वही है कि समझ का हेर फेर। अब यहां बुद्ध भगवान पर भी आरोप लग गया कि वो जादू करके दूसरों के शिष्यों को फुसला लेते हैं, अपना बना लेते हैं। ये अजीब सी कहानी सब जगह चलती रहती है। गोरखनाथ भी लड़ने चला गया गुरु नानक जी से, मेरा शिष्य ले लिया आपने। वो कहते हैं मैंने क्यों ले लिया, तू पहले ही सच सुनाता। जब तूने उसको सच बताया ही नहीं, सच का बोध कराया ही नहीं, उसको जहां सच मिलेगा वो जाएगा तो सही। लोगों को रोकते रहते हैं, इसको मत सुनो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, अपनी प्रोग्रेस करो ना। आए अकेले उन्हें भीड़ भाड़ ने यहां भी प्रभावित कर दिया। फिर सच बोलने वाले पे इल्जाम आ जाता है, अनुभव की बात करने वाले पे इल्जाम आ जाता है, क्योंकि कैच नहीं कर पाते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कैच नहीं कर पाते हैं। खैर, बुद्ध भगवान की निर्माणता, उन्होंने फिर भी जवाब देना शुरू किया। उन्होंने उसको बोला, बदिए सुनो, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कहते हैं। बोला अब तू आया ना मेरे पास, देखो बात उसको ही समझा रहे हैं, लोगों के लिए दलील नहीं। जो व्यक्ति बात कर रहा है सबसे पहले उसके लिए बात है कि तुम किसी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि लोग कह रहे हैं। अब लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, हर एक व्यक्ति का अपना नजरिया भी है, हर एक व्यक्ति की अपनी सोच भी है, हर एक व्यक्ति की अपनी विचारधारा भी है, हर चीज का फर्क है। तो लोग कह रहे हैं इसलिए मैंने भी मान लिया। तुम्हें तो गुरु ने कहा था जब तक ना देखो अपने नैना तब तक ना मानो गुरु का कहना। तुम्हें तो गुरु ने ये कहा था, लेकिन तुम लोगों को मानने चल पड़े। फिर कई बार मन कहता है सब कह रहे हैं, कोई तो बात होगी। दादाजी ने इसका भी उत्तर दे रखा है, मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। तुम क्यों पीछे पड़ते हो लोगों के? लोग कह रहे हैं इसलिए मैंने भी मान ली। तुम्हारी सोच ही गलत है, तुम्हारी विचारधारा गलत है। किसी की सोच से जो सोचने लगता है वो व्यक्ति कभी अपनी सोच का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
सेल्फ कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाएगा। होना चाहिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट। किसी की सोच से क्यों सोचते हो? किसी को देख के क्यों चलते हो? किसी के कहने से क्यों चलते हो? तो वो कहलाती है बचकानी बुद्धि। देख, जब छोटे होते थे, भाई खाना बन रहा है या कुछ हो रहा है ना, बड़े भाई बहन ने बोल दिया नहीं हम तो परांठा खाएंगे, और छोटे को भी परांठा खाना है। फिर उसने बोला नहीं नहीं मेरे को परांठा नहीं खाना, मुझे तो चावल खाना है, उस छोटे को भी चावल खाना है। तो हम क्या कहते थे? बचकानी बुद्धि है। ऐसे जब कोई दूसरे की सोच से चलता है, इमैच्योर है। दूसरे की सोच से चलना ये अपने आप में इमैच्योरिटी है। हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी सोच होनी चाहिए, अपना हिसाब किताब पता होना चाहिए, और उस अकॉर्डिंग डिसीजन होना चाहिए। घरों में ऐसी रीस बहुत होती है। अब वो एक पढ़ने बैठेगा तो दूसरा उसको देख के पढ़ने बैठेगा, वो टीवी देखेगा तो उसको भी टीवी देखना चाहिए, उसका अपना कल पेपर है। इसको कहते हैं इमैच्योरिटी, कि अपना कोई डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं, अपना भला बुरा अच्छा कुछ समझते ही नहीं, दूसरे के पीछे चल दिए। तो पहली बात बुद्ध भगवान ने समझाई, किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कह रहे हैं। फिर किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि ये परंपरा चली आई है। एक परंपरा, ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा चलता आया है, ऐसा होता आया है, ऐसा सब करते आए हैं। भाई कोई कारण पता है? कारण नहीं पता। हम लोगों को शायद गुरु ने कारण फिर भी बता रखे हैं, लेकिन संसार में किसी को कारण भी नहीं पता। पर रीतें बनी हुई हैं, लोग करते आए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं पता। क्यों करते हैं? बस परंपरा बनी हुई है। कई लोग तो गुरु भी इसलिए बनाते हैं, परंपरा बनी हुई है। हमारे यहां ना सबने गुरु बनाए हुए हैं। अरे भाई स्कूल में एडमिशन वो लेगा जिसने पढ़ाई करनी है। नाम लिखवाने का शौक होता है। हमारे यहाँ ना सारे स्कूल में नाम लिखवा के गए हैं, हम भी लिखवाएंगे। पढ़ाई के लिए नाम लिखवाना है ना। परंपरा कई चली आ रही हैं परंपराएं, और पूछो ना जब, तो लोगों के पास उत्तर नहीं होता। क्यों करना है ये काम? बड़े करते आए हैं। वो पागल थे क्या सारे करते आए हैं? वो तो पागल नहीं थे, उनके पास लॉजिक था। पर तुम्हें लॉजिक भी नहीं पता और तुम्हें कॉपी करना है, तो फिर क्वेश्चन मार्क तो कहीं और लगता है जाके, जो सोचने वाली बात है। पर क्योंकि परंपरा चली आई है, बस इसलिए कर लो, ये काम इसलिए कर लो, वो काम उसलिए कर लो, क्योंकि ना लोग करते आए हैं। रीत है हमारे यहाँ। कोई दुख सुख हो जाए ना, इतनी रीतों का भंडार है, पता कुछ नहीं है, पर रीत है। ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मालूम है कोई मर जाए, 4 दिन नीचे बैठना चाहिए। क्यों? 4 दिन नीचे सोना चाहिए। क्यों? कारण बताओ। तुम्हारा लॉजिक समझ में आएगा तो पालना करेंगे उसकी, लॉजिक तो पता ही नहीं। पगड़ी रस्म होनी चाहिए। क्यों? बड़े बूढ़े करते आए हैं। कारण जबकि उसके पीछे कुछ और है, हम बता सकते हैं, लेकिन कारण नहीं पता। रीत है, ये रीत है, वो रीत है, फलानी रीत है। तो बुद्ध मना कर रहे हैं, किसी काम को इसलिए मत करो कि परंपरा चली आई है।
किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि सुनी सुनाई है। सुनी सुनाई है मतलब ऐसे फैलती हैं ना बातें, एक मुंह से दूसरे मुंह में, या फिर यहां पर भी होती हैं बातें, ज्ञान की भी बातें हैं कुछ इस तरह की जो सुनी सुनाई हैं। किसी समय किसी ने कही, उससे फिर दूसरे ने सुनी, तीसरे ने सुनी, पर आज अगर तुम्हारे अनुभव में नहीं है, सुनी सुनाई को मानने से क्या हो जाएगा? अब बुद्ध ने कह दिया तेरा ख्याल तुझे दुखी ना करे, भगवान को भी ताकत नहीं दुखी करने की। तुम्हें अनुभव हुआ इस बात का, तुम्हारी प्रार्थनाएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हारा दुख ही चला जाएगा। लेकिन सेंटेंस याद है, इनको कहते हैं श्रुतियां। शास्त्रों ने इनको श्रुतियां नाम दिया। जनश्रुतियां भी होती हैं, यहां भी श्रुतियां होती हैं। भजन गाते हो, श्रुति माता की गोद में जब खेलते थे हम। श्रुति माता की गोद में भी पहले तो ज्ञान सुना सुनाया ही होता है ना, श्रुतियां हैं, दूसरों के मुंह से सुन रहे हैं। किसी ने अपने गुरु से सुनी, उसने हमको सुनाई, श्रुतियां हो गई। पर यह अनुभव बनना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं इस मार्ग पर इसलिए मत मानो किसी बात को कि वो सुनी सुनाई है। जैसे एक अफवाह उड़ी हुई है दुनिया में एक भगवान है, सुनी सुनाई बात है, काफी अफवाह है, अनुभव किसी ने नहीं किया, जाना किसी ने नहीं, उसका तात्विक रूप क्या है, मूल स्वरूप क्या है, कहां है, नो नॉलेज। लेकिन एक अफवाह उड़ी हुई है एक भगवान जी होते हैं, फिर उनसे प्रार्थना करो सब देते हैं, और उनसे डरो क्योंकि वो पनिश भी करते हैं। एक काल्पनिक भगवान बना लिए, मन किया तो आकार भी दे दिया, लेकिन बात तो सुनी सुनाई है। अकर्ता को कर्ता बना रखा है। अनामी के नाम कृष्ण के तो 108 ही रख छोड़े हैं। जो कह रहा है मैं अनामी हूं, उसको 108 नाम बना दिए। जो कह रहा है मैं अरूप हूं, उसके कई रूप छाप छोड़े। तो क्या हुआ ये? इसलिए मान रहे हैं सुनी सुनाई है, और सुनी सुनाई में इंसान अपनी भी जोड़ता है, ये भी पक्की बात है। अभी एक मैसेज आपको कह दें दूसरे को दे दो, उसी में ही परिवर्तन हो जाता है। देखा है कभी? एक मैसेज दूसरे को ट्रांसफर करने में कभी कभी शब्दों में हेराफेरी हो जाती है। अमेरिका में गेम खेलते हैं, 40 लोग एक सर्कल में बैठ जाते हैं। पहला व्यक्ति एक सेंटेंस बोलता है दूसरे के कान में, वही सेंटेंस उसने तीसरे को बताना है, तीसरे ने चौथे को, लेकिन जब 40वां खोलता है ना, बात बदल चुकी होती है, चेंज। अभी सत्संग चलता है, अभी सब डायरी पेन लेके लिखते हैं, सबकी डायरी पढ़ो, सत्संग अलग लिखा हुआ होगा, हर एक ने अलग तरह से लिखा होगा। तो सुनी सुनाई बात विश्वास करने लायक नहीं होती है। फिर बोला किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो धर्म ग्रंथों में लिखी है। धर्म ग्रंथों में लिखी बात को क्यों ना मानो? क्योंकि जब वो धर्म ग्रंथ लिखे गए उस समय क्या सिचुएशन थी, उस समय क्या प्रश्न था सामने वाले का, उस समय समाज का माहौल क्या था, समय कैसा चल रहा था, बहुत सारी बातें फर्क हो गई। अभी समझो ये जो समय आया लॉकडाउन का, अब सत्संग हम लोगों का भी चला एक दिन,
अब सालों बाद जब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए और कोई उस सत्संग को सुने, सीख सकता है, अप्लाई तो नहीं कर सकेगा। धर्म ग्रंथ जिस समय लिखे गए उस समय क्या सिचुएशंस थी कि अब एक गीता ही ले लो, अब क्या अर्जुन के मन स्थिति थी, उसके अकॉर्डिंग ज्ञान चला। जो बेसिक ज्ञान है दूसरे अध्याय वाला, वो तो सबके काम आ सकता है, लेकिन जो भगवान बीच बीच में ये कह रहे हैं युद्ध कर युद्ध कर, कहीं कहीं पर तो गुरु कहता है माफी दे दे, युद्ध ना कर, डिपेंड्स। कई लोग कहते हैं गीता कहती है फर्ज वो उसके हक के लिए लड़ो, भगवान बोलते थे पर जहां शांति से गुजारा हो जाए फायदा क्या, कोर्ट कचहरियां करना, इधर उधर जाना, धक्के खाना, पैसा लगेगा, क्या यूज होगा उसका। जिस समय लिखे गए ना, अब कहा गया भाई तेरा क्षत्रिय धर्म, तो अपने धर्म से विमुख मत हो। इतना सीख सकते हो कि प्रारब्ध ने जिस कर्म में तुम्हें लगाया है, जैसे सदना कसाई ने बिजनेस चेंज नहीं किया, कबीर ने चेंज नहीं किया, उसी को धर्म मान के चले, इतना ही तो सोच सकते हो ना। लेकिन अगर कहीं पर बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, खाने के वांदे पड़ जाते हैं, नौकरी करने भी जाना पड़ सकता है। तो धर्म ग्रंथ में लिखी बात, उसका एक तात्विक अर्थ तो लिया जा सकता है, लेकिन उस पे एज इट इज चला नहीं जा सकता, विचार तो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग तो जानना ही पड़ेगा। अब राबिया ने धर्म ग्रंथ की लाइन काट दी जिसमें लिखा था भगवान से प्यार करो, शैतान से नफरत करो। अब उसका अनुभव इतना परिपक्व था, कहती है भगवान देखने के बाद तो फुर्सत ही नहीं शैतान देखने की। तो ये सेंटेंस मेरे लिए नहीं है, जैसे उसने अपने को हटा लिया वहां से। काटने का मतलब ये नहीं कि सबके घर जाके शास्त्र काटेगी वो, काटने का अर्थ उसने शैतान की भावना ही नहीं रखी अगर कहीं, तो धर्म ग्रंथ की इस बात को नहीं भी मान सकती है वो, और सही है। वो नए जिज्ञासु के लिए बैड कंपनी से परहेज, शैतान से नफरत ही रखे, भगवान से ही प्यार रखे, लेकिन चलते चलते जब भगवान ही भगवान रह गया, शैतान बचा ही नहीं, तो ऐसे में जो तत्वज्ञ पुरुष होते हैं वो शास्त्रों का उल्लंघन भी कर सकते हैं। अनुभवी पुरुष शास्त्र का उल्लंघन भी कर सकता है। फिर किसी बात को इसलिए भी मत मानो तर्क शास्त्र न्याय शास्त्र के अनुसार है, फिर वही बातें हो गई शास्त्रों वाली कि आज के समय को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज तर्क अलग हो सकते हैं, आज न्याय की परिभाषाएं अलग हो सकती हैं। अब एक समय था हम लोगों को टीचर का डर ज्यादा होता था, स्कूल वाले भी शिकायत कराते थे कि घर में भी तंग करते हैं, ये कितना मार पड़ती थी। स्केल तो टीचर साथ लेके ही आते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर तो पेड़ की डंडी ले आते थे, पीटते थे ना। अब बच्चे को मारने पे पेनल्टी है। न्याय शास्त्र फर्क हो गया समय के हिसाब से। अब कोई टीचर उसको उठा के चल सकता है, उस न्याय शास्त्र को कैसे उठाएगा, गलत हो गया। तर्क भी, बुद्धि बदली, समय बदला, तर्क बदल गए, तर्क शास्त्र बदल गए। अब पहले होता था कि जहां झगड़ा हुआ वहीं निबेड़ लिया लोगों ने, अब पुलिस क्या कहती है आपने कानून हाथ में क्यों लिया। बदल गया तर्क शास्त्र, बदल गया न्याय शास्त्र, इसलिए मानना बेकार है उनको।
कि तर्क शास्त्र के अनुसार, न्याय शास्त्र के अनुसार। फिर बुद्ध ने बोला किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि तुम्हारे विचार के अनुरूप है, तुम्हारे विचार में ठीक होगी ही। होता है ना कई बार हमें अपने अकॉर्डिंग बात मिल जाती है तो हम उसको झटपट मान लेते हैं, तुम्हारे अनुरूप है बात तो तुम कह देते हो हाँ ठीक होगी ही ना, जब अगले कह रहे हैं तो ठीक होगी। अभी कभी हम लोग बैठे रहते हैं, मजाक में ही कोई बात हो जाए तो जिस व्यक्ति पे बात आए वो झट कहते हैं क्यों, वो कह रहे हैं तो ठीक होगी ना, क्योंकि उसके अनुरूप है बात। तो किसी बात को इसलिए मान लेना कि वो मेरी फेवर कर रही है, मेरे अनुकूल जा रही है, मेरे अकॉर्डिंग ठीक जा रही है, तो मैं मान लेता हूं कि ठीक होगी। मैं क्यों गलत कह के अपना काम बढ़ाऊं। अभी देखो एक खाने की बात ले लो, बीमार आदमी है, अब कोई उसको कह दे जाके खा ले थोड़ा सा पुलाव, कोई बात नहीं, उसका अपना भी मन कर रहा है, खा जाएगा, फिर कहेगा इसने कहा ना, मेरे को लगा ये तो ठीक ही कह रहा होगा, उसके अनुकूल थी ना बात। ये फर्क होता है कि जब किसी की बात हमें अपने अनुकूल समझ आती है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं और फिर हम ये कह देते हैं कि मुझे लगा ये कह रहा है तो ठीक ही होगा, मैंने तो इसलिए कबूल कर लिया। है ये क्लेवरनेस कि हम इसलिए बात को उठा रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि बात हमारे अनुकूल है, मेरा अपना ही मन कर रहा था वो काम करने का, मैंने कर लिया और एक विचार ले लिया कि इसने कहा है, मुझे लगा ठीक ही कह रहा होगा। बुखार है, 4 दिन से नहा नहीं पाए, कोई कह देता है अरे उठ नहा ले, नहाने से भी कभी कभी तबीयत ठीक हो जाती है, मन अपना ही कर रहा था, सिर विर धो लें, नहा लें, हम झट कहेंगे इसने कहा ना, तो वैसे सारी उसकी थोड़ी मानते हो, पर अपने अनुरूप थी बात। तो ऐसे कभी महापुरुषों की भी कोई बात उठती है, हमारे मन में भी कीड़ा पड़ा है, तो हम कहते हैं देख मेरे मन में तो था ही, ये भी कह रहा है, होगा कुछ ऐसा, ठीक होएगी बात, इसका मतलब पकड़ लेते हैं। फिर बोला किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि तुम्हारे अनुकूल दृष्टि की है, तुम्हारी आंख भी वही देख रही है, अब हर बात के पहलू तो कई हैं, पर जो तुम्हारी सोच है वही तुम्हारी आंख ने देख लिया, अब तुम झट मान जाओगे उस बात को। बदी ये कह रहा है हम नहीं मानते हैं, लेकिन मान भी सकता है क्योंकि शोर तो है ही कि फलाने के शिष्य भी इनके पास आ गए, फलाने के 500 शिष्य आ गए, फलाने के 300 शिष्य आ गए, फलाने के 200 शिष्य इनके श्रमिक बन गए, शोर तो है ही। अब लोगों ने भी कहा है, मन में धारणा भी है, वही नजर आ गया, तुम्हारे अनुकूल दृष्टि की बात हो गई। अब तुम्हें किसी का पता है या किसी ने तुम्हारे कान में डाल दिया, फलानी ना किचन में अकेली खड़ी हो खाती रहती है, अब तुम पहुंच गए, अचानक उसके हाथ में बिस्किट था, चाहे उस दिन तबीयत खराब हो उसकी, अनुकूल दृष्टि। अब आप कहोगे प्रमाण हो गया, ये प्रमाण अभी भी नहीं है, आंख गलत देख सकती है, कान गलत सुन सकता है, प्रमाण अभी भी नहीं है, पर आपको क्योंकि अनुकूल दृष्टि, आप मान जाओगे बात। हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, सही कह रही थी तुम, अनुकूल दृष्टि मिल गई ना, मान लिया। तो ये बदिये को हो सकता है अनुकूल दृष्टि, तो बुद्ध ने बता दिया। फिर किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो किसी आदरणीय व्यक्ति ने कही है, जिसके लिए तुम्हारे दिमाग में ये हो कि इसकी बात का आदर होना ही चाहिए। ऐसा भी होता है कई बार, किसी आदरणीय व्यक्ति ने कही है तो फटाफट मान लें उस बात को।
देखो, एक अपने जीवन बनाने के प्रति बात है, उसको झट मान लो, कोई आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, अदरवाइज विचार तो होना ही चाहिए। वैसे तो हमारा धर्म ही नहीं है विचार ऐसी बातों पर करना। कई बार बैठते थे, भगवान ही किसी के लिए कुछ कह देते थे, तो बाद में हम लोगों को यही समझाया जाता था कि उन्होंने कह दिया किसी भी तरंग में आके, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ नहीं ठहरना चाहिए, तुम कोई इमेज मत बनाओ, तुम ये सोचो गुरु जाने अगला जाने। पर अगर तुमने अपने अंदर कोई उधेड़ बुन शुरू की, ये तुम्हारी गलती होगी। तुम अगले के गुण देखो, तुम अगले से जो अच्छी बात ले सकते हो लो। हो जाता था कई बार, पुराने लोग, पुराने बच्चे जो टाइम टू टाइम गुरुजी की एब्सेंस में सत्संग भी करते थे, शाम को कभी हम लोगों को उनके साथ भेजा जाता था सत्संग के लिए। हो सकता है हमारे सामने ही डांट पड़ गई हो उनको, जाते जाते कई बार पड़ जाती थी। अभी समझो हमें बुलाया गया, फलानी का आज सत्संग है, तुम साथ जाओ, और हमारे सामने ही किसी बात पे उसको डांट पड़ गई। अब होगा तो ये ना, हम जाके उसको सत्संग कैसे रिसीव करेंगे। पर जैसे ही वो बाहर निकलती थी, भगवान हमें सावधान करके भेजते थे। एक बार हम वहां पर थे, सत्संग के बाद कोई बात हुई, तो एक क्लोज थी काफी, बड़ी जोर जोर से भिड़ने लगी गुरुजी से किसी बात पे। वो तो बात शांत हो गई, चलो बाकियों को भेज दिया गया, हम कहाँ जाते, तो बाहर से गए हुए थे, हम वहीं खड़े रहे। उसके जाते ही भगवान ने हमको अंदर बुलाया, बोला ये सब दृश्य देख के तेरे मन में क्या आया, बताई साफ साफ बात भी। अगले पे गुस्सा ही आ रहा था, अजीब लग रहा था, आपसे ऐसे बात की। भगवान ने बोला नहीं, तुम दिमाग में किसी के लिए कुछ मत रखो, तुम उसकी जैसी रिस्पेक्ट करते हो वैसे ही करना, तुम उसके लिए कुछ गलत मत सोचना। घर में भी दो बर्तन बच जाते हैं, इतना नजदीक जब यहां भी कोई रहता है, कभी कभार कोई बात हो भी जाती है, लेकिन कल हमारा तो प्यार ही होगा उससे, उस काम से होगा, पर तुम ना बीच में मन काला कर लेना। तो कई बार हम किसी आदरणीय पुरुष से सुन लेते हैं, भगवान ने दो तीन बातें बहुत गलत उसकी बोल दी, तो लगा हाय ये ऐसी है अंदर से, तो गुरुजी बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ही बैठ के छाप मिटा दी। तुम्हें नहीं सोचना है कुछ भी, वो अपनी जगह सही है, लेकिन हम अपनी जगह सही हैं। हम उसको समझ रहे हैं, लेकिन हमको उसकी गलती भी निवृत्त करनी है, उसकी सोच भी बदलनी है, उसके विचारों में भी परिवर्तन लाना है। फिर वो गुरु का काम है, उसने क्या करना है, लेकिन किसी आदरणीय पुरुष द्वारा क्योंकि कह दिया गया, हम उस बात को मान के ना बैठ जाएं। फिर बुद्ध भगवान ने उसको बोला, पर अगर तुम अपने अनुभव के आधार पर ये जान लो कि ये पाप कर्म है, ये सही कर्म है, या कह लो ये कुशल कर्म है, ये अकुशल कर्म है, या कोई कोई कर्म ज्ञानवान पुरुषों द्वारा निंदनीय है और उसका परिणाम हानि या घायल होना है, तो ऐसे कर्म का तुम त्याग कर दो। बात क्या हुई कि सबसे पहले तो हमारा आधार क्या हो, अपना अनुभव हमारा आधार हो, कि हम किसी भी कर्म को सही या गलत अपने अनुभव से ठहरा सकें कि ये कुशल कर्म, ये अकुशल कर्म। उसके बाद हमारा भी अनुभव कह रहे ये अकुशल कर्म है, और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा भी उसको निंदा गया कि निंदनीय कर्म है, और परिणाम में उसके हानि भी है, तो उस कर्म का त्याग करना चाहिए। मतलब एक गलत कर्म को भी अपने अनुभव के आधार से गलत जानो। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है, शास्त्रों में लिखा है, फलानी बात है। अब चाकू हाथ में लेके किसी के कमरे की तरफ जाना वाकई में गलत है, लेकिन डॉक्टर लेके जा रहा है तो
अंदर पेशेंट है, हम उसके लिए नारियल तोड़ने के लिए बड़ा चाकू लेके जा रहे हैं, तो गलत कैसे हो गया वो? देखने में कर्म आ रहा है ना। तो कुशल और अकुशल कर्म को अनुभव से जानना चाहिए, कहने सुनने से नहीं। इतने जागृत बनो कि समझ पाओ राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। फिर ज्ञानवान पुरुषों की मत तो है ही, और परिणाम भी परख लो, समझ आ जाएगा। अब ये जो प्रश्न करने आया बद्दी, जो बात पूछने आया, अब देखो बुद्ध गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तेरा अनुभव क्या कहता है? तू जो शरण आया है, तूने भी ज्ञान लिया है, इतने सालों से तू सुन रहा है, तू बता दे बुद्ध का कर्म गलत है या सही है, तेरा अनुभव क्या कहता है? छोड़ दो सबको, दुनिया क्या कहती है, तुम बताओ तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारी श्रद्धा क्या कहती है, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है। बोलने वाले तो तुम्हारे इर्द गिर्द के 4 चमचे गुरु के लिए भी गलत बोल सकते हैं। आप ठीक हैं, आप सब कुछ हैं, आप बड़े अच्छे से चल रहे हैं, हो सकता है। तुम बताओ ना, तुमने जहां से पाया, तुम्हारा विचार क्या कहता है, तुम किस श्रेणी में खड़ा करते हो उनको? सीधी बात है। और जब कुशल अकुशल कर्म की पहचान होती है, तो आप गुरु को भी खंगालते नहीं हो, आप उनके कर्म का मर्म समझ भी सकते हो, समझा भी सकते हो। गीता भगवान बोलते थे, मैं यहां बैठी हूं, गुरु मेरा कहीं और बैठा है, तुम मुझे आके उनका कर्म बता दो, हम तुम्हें उसका बता देंगे, उनका राज क्या है। मुझे पूछने नहीं जाना पड़ेगा आपने ऐसा किया, पर हम यहीं बैठ के तुम्हें बता देंगे उनके कर्म का राज क्या है। अनुभव है। किसी ने पूछ लिया था, आप तो कहते हैं ब्रह्मज्ञानी मौन होता है, दादा लक्ष्मी भगवान तो सारा दिन बोलते हैं। भगवान ने बोला, उन्होंने तो आज तक एक शब्द ही नहीं बोला। हैरान हो गया। अगला बोला, घंटों के हिसाब से दोनों बोलते हैं और आप कहते हो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। बोला हाँ, अपने संकल्प से ब्रह्मज्ञानी ने एक शब्द नहीं बोला, सामने वालों के संकल्प बुलवाते हैं। अपना अनुभव था तो उनको पूछने नहीं जाना पड़ा, दादा कोई ये प्रश्न कर रहा है मैं क्या करूं, अपना अनुभव था। तो अपने अनुभव को आधार बनाओ। फिर श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा निंदनीय तो नहीं है वो कर्म, हो भी नहीं सकता, तुम खुद ही समझ जाओगे अनुभव से, और हानि है नहीं। तो बुद्ध भगवान बद्दीये को ये समझाना चाहते हैं, तेरा अनुभव क्या कहता है, फिर क्या मेरा ज्ञान श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा निंदनीय है? क्या मेरा रटन घूमना गलत काम है? क्या मैं गलत शिक्षा दे रहा हूं किसी को? तू बता ये बात। और क्या इस ज्ञान से किसी की हानि हो रही है? बस फिर सही और गलत तुझे पता, पूछने क्या आ गया। फिर आए बुद्ध मोटी बात पर, बोला जहां तक तेरे प्रश्न का संबंध है, अब मैं तेरे से एक बात पूछता हूं कि जो लोग मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या ये महत्वाकांक्षी लोग नहीं हैं? महत्वाकांक्षी कौन होते हैं? कौन होते हैं जानते हो? जो अपनी आकांक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, महत्वाकांक्षी। और उनके कुछ अपने ही गुण होते हैं। भगवान बुद्ध ने पूछा, बता वो महत्वाकांक्षी लोग हैं कि नहीं? बोला जी हैं। बोले फिर तू ये भी समझता होगा कि महत्वाकांक्षी लोग लोभ के अधीन होकर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए झूठ बोलते हैं या दूसरे कोई भी ऐसे कर्म करते हैं या नहीं करते हैं, अनुकूल प्रतिकूल कोई भी कर्म? बोला भगवान करते। भाई जब एक व्यक्ति महत्वाकांक्षा लेके चल रहा है, एक महत्वाकांक्षा होती है अपने उद्धार की,
वहां तो गलत की संभावना नहीं, पर सांसारिक महत्वाकांक्षा हो, ऐसे में इंसान झूठ भी बोलता है, सहारा लेता है झूठ का। और भी कोई कोई अनुकूल प्रतिकूल कर्म का सहारा लेता है, नहीं लेता है? लेते ही है, देखा होगा। चाहे तुम इधर बढ़ जाओ, पर अगर तुमने निष्काम को ही महत्वाकांक्षा बना लिया, अहंकार को महत्वाकांक्षा बना लिया, पद प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में चल पड़े, यहां भी तुमने महत्वाकांक्षा इस चीज को बना लिया, तो तुम गुरु पर भी झूठे आरोप लगाने से बाज नहीं आओगे। कम से कम उन लोगों के बीच तो लगा ही दोगे जिनको अपना बहुत नजदीकी जानते हो, उनके साथ बैठ के गुरु की भी बातें कर लोगे, क्योंकि महत्वाकांक्षा कुछ और है। तो बुद्ध ने पूछा, बता ऐसे लोग लोभ के वश होके ऐसा काम करते हैं या नहीं करते? बोला करते हैं। फिर उन्होंने बोला, जब ऐसा आदमी द्वेष और बदला लेने की भावना के वशीभूत हो जाता है, तो जिन लोगों को वो अपने विरुद्ध समझता है और उसको लगता है कि ये मेरे पथ में बाधक हैं, उन पर झूठे आरोप लगाने के लिए दूसरों को प्रेरित नहीं करता? बोला भगवान करता है। समझ आई बात? बोला कि जब एक व्यक्ति ऐसी महत्वाकांक्षा रखता है, फिर वो द्वेष और बदले की भावना के वशीभूत होता है। क्यों होता है? क्योंकि सच्चे लोग उसको लगता है कि मेरे रास्ते में आ रहे हैं, ये मेरे झूठे अहंकार के महल को तोड़ रहे हैं, ये मेरी प्रशंसा नहीं होने दे रहे, मेरी वाहवाही नहीं होने दे रहे, इनके चक्कर में लोग मुझे नहीं पूज रहे, लोग इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। फिर वो क्या करता है? कुछ कुछ तो उनकी नकल करने की कोशिश करता है कि लोग उधर आकर्षित ही ना हो। दिखाते थे भगवान, जैसे भगवान कार्ड्स लिखते थे, तो एक बार किसी शहर में, भी सब शहरों से वहीं से जाते थे, माई ने अपने ही बना बना के साइन करके चिट्ठियाँ कार्ड। भगवान ने बोला, तुम किससे पूछ के कर रही हो ये सब? हमने तो आज्ञा दी नहीं। बोला, नहीं, हमें लगा हमारे सत्संगी फुलफिल रहेंगे। भगवान ने कहा, वो फुलफिल नहीं रहेंगे, उनको गुरु से पाने की चाह नहीं रहेगी, वरना वो भागते। तुमने एक चालाकी से सेटिंग कर दी कि देखो कार्ड भी तुम्हें हम दे रहे हैं, चिट्ठी भी हम लिख के दे रहे हैं, कैसेट भी हम तुम्हें अपनी दे रहे हैं, गुरु से कोई इच्छा नहीं रहेगी, वरना वो गुरु की तरफ भागते ना इन चीजों के लिए। भगवान ने बोला, तूने बदमाशी की, मैंने तो आज्ञा ही नहीं दी तुझे करने की, तूने अपने आप सब शुरू कर दिया। तो समझ में आता है ना महत्वाकांक्षा क्या है तेरी। तो बोला, ऐसे लोग फिर क्या किनको काटते हैं? जो लोग उनकी महत्वाकांक्षा में उनको बाधक लगते हैं। ज्ञानी बाधक बनता भी नहीं है, पर उनको लगता है कि ये बाधा है, ये बीच में आएंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा। एक जाती थी कहीं सत्संग करने, हमको भगवान बार बार कहें तुम क्यों नहीं जाते उधर। मैंने कहा, वो कहे तो सही ना। अगली ने कोई बात ही नहीं की। उनके प्रेमियों के बहुत फोन आते थे, गुरुजी उनको बोलने, तुम उसको बुलाओ जिससे इसने सुना है। तो कई बार हो गया ऐसे। लास्ट में भगवान बोलते हैं, मैं बताऊं क्यों नहीं बुलाती? मैंने कहा, बताओ। बोले, क्योंकि तेरे जाने के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसको पूछेगा कौन फिर। ये चक्कर। ज्ञानी बाधक है नहीं, पर अगलों को फील होता है शायद ये बाधक है, तो फिर वो द्वेष में, बदले की भावना में आते हैं। वो समझ ही नहीं पाते सामने कौन है। कंपटीशन कर सकते हैं क्या हम गुरु से, लेकिन करने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या होता है, ऐसे में दूसरों को भी उकसाते हैं कि तुम झूठे आरोप लगाओ, तुम झूठी बातें करो, तुम गलत बात कहो, तुम उनके लिए गलत बातें अफवाह उड़ाओ कि हम तो बोल नहीं सकते डायरेक्ट, सबको पता है, पर तुम करो। अभी पीछे भी किसी ने केस बताया था
बोला हम पहली बार आए, हम बड़े प्रभावित हुए आपके सत्संग में। बोले पर जब हम वापिस गए गाड़ी में, जितने सत्संगी थे उन लोगों ने इतना नेगेटिव भरा कि हमारे घर पहुंचते तक नफरत ही भर दी आपके लिए दिमाग में। बोले ये तो शुक्र है बाद में हम आते रहे, समझते रहे, तो हमें पता चला कि सबने झूठ बोला था। बोला हम तो आपके भजन पे ही बड़े प्रभावित हो गए थे, वाणी से बड़े प्रभावित हो गए थे, पर पूरा रास्ता सबने मेहनत की। बोला आप समझ में आया, जिससे सुनते थे उसके इशारे से ही किया होगा काम ऐसा। तो ये क्या हुआ, दूसरों को उकसा देते हैं कि तुम भी आरोप लगाओ, ताकि उनकी प्रशंसा ना हो, कोई उनसे प्रभावित ना हो। तो बोला बुद्ध भगवान ने, मैं तो अपने शिष्यों को बस इस तरह से प्रोत्साहित करता हूं कि भिक्षुओं जाओ, अपनी कंजूसी भरे विचारों पर नियंत्रण रखते हुए विहार करो। कौन से कंजूसी भरे विचार? ये उदारता नहीं है, सबके लिए प्रेम नहीं है, अपनी महत्वाकांक्षा का लोभ है। बोले मैं तो उल्टा अपने शिष्यों को यही समझाता हूं कि तुम विहार करो पर उदार दिल लोके, सबको स्पेस देते हुए। किसी के लिए मन में गलत भाव मत लाओ, गलत विचार मत लाओ, किसी के लिए दिमाग में गलत सोच मत रखो। मैं तो ऐसा सिखाता ही नहीं हूं कि कोई ऐसी महत्वाकांक्षा लेके भी चले, मैं खुद भी नहीं लेके चलता हूं। मैं ऐसी महत्वाकांक्षा क्यों लेके चलूंगा जब मैं इतना सब छोड़ के आया, महल, स्त्री, बच्चा, सर्वई सुख। तो फिर अब इस अहंकार के तुच्छ सुख में पड़ के या शिष्यों के तुच्छ सुख में पड़ के क्या मैं अपनी आत्मिक स्थिति खराब करूंगा? मुझे तो आवश्यकता नहीं है। मैं तो सबको भी प्रोत्साहित करता हूं कि तुम लोग भी सावधान होके विचरो, क्योंकि ऐसा करने से शरीर, कर्म अथवा मन में उत्पन्न होने वाले लोभ भरे अवरोधों से तुम दूर रहोगे। अगर उदारता से जियोगे, सबको स्पेस देना सीखोगे, प्यार करना सीखोगे, तो लोभ क्या है? अवरोध है। इस तरह के लोभ बड़े अवरोध हैं हमारे रास्ते में, इनके वश नहीं होना। मतलब मैत्री, करुणा, मुदिता, मुदिता को साथ रख के चलो। किसी की प्रशंसा हो रही है तुम हजम कर सको। जहां किसी की प्रशंसा सुन के तुमने रिएक्ट किया, तुम्हारा ज्ञान जीरो है। कभी किसी को अपनी एरिया में भी ले जाओ तो फिर या फोन आ जाता है, बात करा देते हो अपनी एरिया में किसी से, अगला कहता है मेरे को तो उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, मैं तो बड़ा खुश हुआ। तो खुशी आनी चाहिए, ये नहीं कि मैंने क्या मेहनत नहीं की, मैंने तुमको क्या नहीं दिया, अच्छा आज कोई आया तो तुम उसके पीछे हो लिए। ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कई बार हम मुंह से नहीं कहते, मन में आ जाती हैं। तो ये क्या है? ये तुम्हारी साधना में बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। द्वेष और मोह पर नियंत्रण रखते हुए विहार करो, मैं इतना ही कहता हूं। मतलब हर तरह के अज्ञान पर अपना नियंत्रण करते हुए विहार करो। अब ये कौन से भिक्षु हैं? जिनको बुद्ध की शरण मिली है और जो बुद्ध के कार्य में भी लगे हुए हैं। बुद्ध ये बता रहे हैं कि मैं तो खुद ही सबको प्रेरणा देता हूं कि इन चीजों से, इन विचारों से परे होकर के चलो, इस अविद्या के गुलाम मत बनो। तो बोला जो मेरे पर झूठा आरोप भी लगाते हैं कि गौतम एक जादूगर है, जादू टोना जानता है, दूसरों के शिष्यों को बहला लेता है, फुसला लेता है, वो सब झूठ कहते हैं। अपना तर्क दिया उन्होंने कि मैं किस आधार पे उनकी बातों को झूठ जानता हूं। उनकी महत्वाकांक्षा झूठे आरोप लगा रही है, उनका अपना अज्ञान झूठे आरोप लगवा रहा है, उनके अपने अंदर मेरे से रीस है, द्वेष है, वो अपने अहंकार के महल खड़े करना चाहते हैं,
इसीलिए वो मेरे से परेशान हो रहे हैं। तो ये उनका अपनी प्रॉब्लम है, ज्ञानी क्या करे। हर ज्ञानवान पुरुष पर ये बातें आती हैं, क्योंकि जो लोग पिछुड़ जाते हैं, जो लोग उनके सामने अपने को नीचा महसूस करते हैं, वो लोग फिर उनकी निंदा करने के ठेके उठा लेते हैं। वो यही काम करते रहते हैं कि महापुरुषों की इसीलिए देखो हर समय हर महापुरुष के वक्त पर ये बातें उठी, किसी ना किसी तरह के आरोप लगते हैं, किसी ना किसी तरह की बातें आती हैं, बड़ी बात नहीं। और ज्यादातर आरोप लगाने वाले तुम्हें बीच के लोग ही मिलेंगे, नजदीकी लोग ही मिलेंगे, क्योंकि वो लोग कुछ पाना चाहते हैं, नहीं मिल पाता तो चिढ़ जाते हैं, कंपीट करते हैं, इनका इतना मान मेरा भी होना चाहिए, मेरे को भी लोग ऐसे पूछें, मेरी भी चलनी चाहिए, इस चक्कर में भी आरोप लगा देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आती हैं बातें, लेकिन तुमको कारण समझना चाहिए कि अगले व्यक्ति की महत्वाकांक्षा आरोप लगवा रही है, वो अपने अज्ञान के अधीन होके ऐसा काम कर रहे हैं। अब बदिये कहने लगा, भगवान आपका ये जादू एक शुभ बात है, आपका ये जादू बड़े गौरव की बात है। भगवान क्या ही अच्छा हो जो मेरे सगे संबंधियों पर आपका ये जादू चल जाए, निश्चय से ये उनके सुख और हित के लिए होगा। अब ये बात को कवर कर रहा, समझ आ गया? बुद्ध के लॉजिक क्लियर हैं एकदम। बुद्ध क्रोध में भी नहीं आए, बुद्ध ने किसी की निंदा भी नहीं की, बुद्ध ने सत्य असत का विवेचन कर दिया। समझ आ गया? अब कह रहा है आपका ये जादू तो बड़े गौरव की बात है, सब लोगों पे चल जाना चाहिए। भगवान अच्छा रहे यदि सभी क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र इसी प्रकार के जादू के वशीभूत हो जाएं, तो निश्चय से ये दीर्घ काल के लिए उनके हित और सुख के लिए होगा। लेकिन बुद्ध समझ रहे हैं कि अब ये बात को बना रहा है, अब ये बात को बदल रहा है। आया तो संदेह युक्त होके ही था, लेकिन चलो शुक्र है फिर भी समझ गया। तो कहने लगे ऐसा ही है बद्दिये, ऐसा ही है। यदि सभी वर्ग ऐसे जादू के वशीभूत होकर सभी अकुशल कर्मों का त्याग कर दें, तो मेरे जादू का परिणाम संसार के हित और सुख के लिए होगा। देखो फिर भी कितनी बैलेंस्ड बात बताई। बोला अगर सब लोग मेरी बात को समझ के अकुशल कर्मों का त्याग कर दें, यानी अपने अपने अज्ञान के स्वभावों से बाहर आ जाएं, अपने अपने अज्ञान को खत्म कर सकें, अपने अज्ञान को जीत सकें, तो ये सबके लिए हित और सुख का साधन बन जाएगा। अभिमान नहीं है ज्ञानी को, मैं नहीं करता। फिर भी उनके दिमाग में एक ही बात है, सबका हित किस में है, सबका सुख किस में है, सबकी भलाई किस में है, और मेरे द्वारा नहीं, मेरे ज्ञान को समझ के अगर अगले लोग अपने पर कृपा करें और अपने गलत कर्मों का त्याग कर दें, यही तो इच्छा है ज्ञानी की। भगवान बोलते थे ज्ञानी की तो इच्छा है जड़ चेतन तर जाए, पर अगलों की अपनी कृपा चाहिए ना। बोला हमारे हाथ में हो तो हम रास्ते से निकलते पेड़ पौधे को भी तारते चलें, पर अगलों की अपनी कृपा की जरूरत होती है। मेन बात जो है कि जब अगले अपनी कृपा करें तो ये बात बनती है। लेकिन ज्ञानी की भावना क्या होती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। लोग तो खाली बोलते हैं, ज्ञानी की भावना ही यही है। और आरोप लगाने वाले ये नहीं सोच पाते जिसके मन की भावना इतनी अच्छी है, जिसका कर्म निष्काम है, जिसने अंदर से सुख स्वार्थ की गठरी उठा के फेंक दी है, उसकी बात में तो प्रभाव होगा।
उसकी प्रेजेंस में प्रभाव होगा, उसके शब्द में ताकत होगी, उसकी बात सबको प्रभावित करेगी। कोरे शब्द नहीं है ना, भावना भी तो निष्काम है। ऊपर से अपनी कुर्बानी करके सबको सुख दे रहा है। आई मे डाई दैट यू मे लिव। तो ऐसे की बात क्यों नहीं प्रभावशाली होगी? जादू ना होते हुए भी जादू होगा, कोई करामत ना दिखाते हुए भी उससे करामतें घटेंगी। करेगा वो लौकिक कार्य, बन जाएंगे अलौकिक कार्य, क्योंकि अंदर से इतना निष्काम है, अंदर से इतना शुद्ध है, अपने सुख स्वार्थों से इतना दूर है, इसीलिए उसकी बात में प्रभाव होगा। और तुम जादू भी दिखाना चाहोगे, जादू नहीं चलेगा। बनावटी वाणी भी बोलोगे, कोई फायदा नहीं होगा। एक दिन तो सब तहस नहस होके रहेगा। लेकिन ब्रह्मज्ञानी जो आप परमेश्वर है, वो किसी को प्रभावित करने के लिए बोलता भी नहीं है, पर हर एक प्रभावित होता है। वो दिखावा भी नहीं करता, पर हर कोई अट्रैक्ट होता है, समझता है। ये सब उसकी अपनी स्थिति, अपनी भावना, मन शुद्ध, वाणी शुद्ध, इंद्रियां शुद्ध, इन सब चीजों का परिणाम होता है ये। तो वो तो वेलकम करता है, आओ तुम सबको भी सिखा दूं ये वाला जादू। बुद्ध ने मना थोड़ी किया, सबको ही तो लगा रहे हैं कार्य में, आओ तुम भी सीख लो। पर उसके लिए तुम्हें हमारी तरह अंदर संकल्पों तक भी शुद्ध होना पड़ेगा, तब बात बनेगी।